आरोग्य के नियमों की शिक्षा। सहज ही यह सवाल किया जा सकता है कि रचनात्मक कार्यक्रम में गांव की सफाई को शामिल करने के बाद आरोग्य के नियमों की शिक्षा को अलग से गिनाने की क्या जरूरत है। इसको गांव की सफाई में ही शामिल किया जा सकता था, मगर मुझे रचनात्मक काम के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे में मिलाना नहीं था। सिर्फ गांव की सफाई का जिक्र करने से उसमें तंदुरुस्ती के नियमों की तालीम का जिक्र नहीं आता। अपने शरीर की हिफाजत करना और तंदुरुस्ती के नियमों को जानना एक अलग ही विषय है, जिसका संबंध अभ्यास से और अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान के आचरण से है। जो समाज सुव्यवस्थित है, उसमें रहने वाले सभी लोग नागरिक तंदुरुस्ती के नियमों को जानते हैं और उन पर अमल करते हैं। अब तो यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि तंदुरुस्ती के नियमों को न जानने से और उन नियमों के पालन में लापरवाह रहने से ही मनुष्य जाति का जिन जिन रोगों से परिचय हुआ है, उनमें से ज्यादातर रोग उसे होते हैं। बेशक हमारे देश की दूसरे देशों से बढ़ी चढ़ी मृत्यु संख्या का ज्यादातर कारण गरीबी है, जो हमारे देशवासियों के शरीर को कुरेद कर खा रही है। लेकिन अगर उनको तंदुरुस्ती के नियमों की ठीक ठाक तालीम दी जाए तो इसमें बहुत कमी की जा सकती है। मनुष्य जाति के लिए साधारणतः स्वास्थ्य का पहला नियम यह है कि मन चंगा है तो शरीर भी चंगा है। निरोग शरीर में निर्विकार मन का वास होता है, यह एक स्वयंसिद्ध सच्चाई है। मन और शरीर के बीच अटूट संबंध है। अगर हमारे मन निर्विकार यानी निरोग हों तो वे हर तरह की हिंसा से मुक्त हो जाए, फिर हमारे हाथों तंदुरुस्ती के नियमों का सहज भाव से पालन होने लगे और किसी तरह की खास कोशिश के बिना ही हमारे शरीर तंदुरुस्त रहने लगे। इन कारणों से मैं यह आशा रखता हूं कि कोई भी कांग्रेसी रचनात्मक कार्यक्रम के इस अंग के बारे में लापरवाह न रहेगा। तंदुरुस्ती के कायदे और आरोग्यशास्त्र के नियम बिल्कुल सरल और सादे हैं और आसानी से सीखे जा सकते हैं, मगर उन पर अमल करना मुश्किल है। नीचे मैं ऐसे कुछ नियम देता हूं। हमेशा शुद्ध विचार करो और तमाम गंदे व निकम्मे विचारों को मन से निकाल दो। दिन-रात ताजी से ताजी हवा का सेवन करो। शरीर और मन के काम का तौल बनाए रखो, यानी दोनों को बेमेल न होने दो। तंकर खड़े रहो, तंकर बैठो और अपने हर काम में साफ सुथरे रहो और इन सब आदतों को अपनी आंतरिक स्वस्थता का प्रतिबिंब बनने दो। खाना इसलिए खाओ कि अपने जैसे अपने मानव बंधुओं की सेवा के लिए ही किया जा सके। भोग भोगने के लिए जीने और खाने का विचार छोड़ दो। अतएव उतना ही खाओ जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। आदमी जैसा खाना खाता है वैसा ही बन जाता है। आप जो पानी पिएं, जो खाना खाएं और जिस हवा में सांस लें, वे सब बिल्कुल साफ होने चाहिए। आप सिर्फ अपनी निज की सफाई से संतोष न मानें, बल्कि हवा, पानी और खुराक की जितनी सफाई आप अपने लिए रखें, उतनी ही सफाई का शौक आप अपने आसपास के वातावरण में भी फैलाएं।